नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी की जो टेट शीटेट की तैयारी को आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अथर में, जहाँ पर आपको यूपी टेट, सुपर टेट, KVS, DSSB आदि की तैयारी की कराई जाती है। तो दोस्तों, आज हम CDP की पहली क्लास चालू कर रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा टाइम गवाए। चलिए, तो आज हम क्लास में देखते हैं कुछ CDP से रिलेटेड जो मनोविज्ञान से रिलेटेड मनोविज्ञान की विचारधारा है। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो जिसमें आप देखेंगे इनको जो मनोविज्ञान की विचारधाराएँ हैं उनको कई प्रकार में बांटा गया है, जिसमें से मुख्य हैं संरचनावादी, जो मनोवैज्ञानिक थे उनके विचारों को, ठीक है। तो जिसमें संरचनावादी आते हैं, फिर कार्यवादी, व्यवहारवादी हैं और मनोविश्लेषणवादी हैं। जर्मन गेस्टाल्टवादी हैं, जो चीज़ों को समग्रता में देखते हैं। मानवतावादी है, आधुनिकतावादी, जो इस समय में है, ठीक है। तो जिसमें पहला है हमारा संरचनावादी, जो स्ट्रक्चरिस्ट हैं, ठीक है दोस्तों। तो जिसमें हमारे हैं मनोवैज्ञानिक हैं विलियम वुंड, जो 1879 में दिया था, साइंटिफिक साइकोलॉजी के जनक हैं, ठीक है। जिन्होंने मस्तिष्क, चेतना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के घटकों एवं संरचनाओं का प्रतिपादक है, ठीक है। अगला है हमारा प्रकार्यवादी फंक्शनलिस्ट, जिसमें आते हैं हमारा मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स, जो 1890 ईस्वी में अमेरिकन साइकोलॉजी के जनक, ठीक है। विलियम किलपैट्रिक एंड जॉन बीवी 1859, जिन्होंने औचित्यवादी, प्रयोजनवादी या परियोजनवादी प्रेगमेटिक। और अगले हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक, ठीक है। और अगर इससे अगले हैं आरवी कैटल, तंत्रिका तंत्र के प्रकारीय एवं मानसिक व्यवहारों के अध्ययन पर जोर देते हैं, ठीक है। अगले हमारे व्यवहारवादी, जो व्यवहारवादी ये बिहेवियरिस्ट हैं, जिसमें हमारा इवान पेवलोव, जेवी बॉर्शन, जीन पियाजे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इवान पेवलोव यूपी टेट में और हाँ ठीक है, यूपी टेट में और सी टेट में यूपी टेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीन पियाजे। अगला है टॉलमैन, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जनक, ठीक है। BF स्किनर, GSR बंडूरा और R गेने। अगला है मनोविश्लेषणवादी, साइको एनालिटिक, सिगमंड फ्रायड, मनोयौनिक विचार के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लें आप। कार्ल जूंग और अल्फ्रेड एडलर। अगला है जर्मन गेस्टाल्टवादी, होलिस्टिक अप्रोच, जो चीज़ों को होलिस्टिक अप्रोच में देखते हैं, ठीक है। मैक्स बर्दिमर, के कोफका, W कोलर, जिस कोलर बता दो चिंपैंजी, या इसका हमारा Kotlevi, whole is different for some of its parts based on insight, अंतर्दृष्टि, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा मानवतावादी या आधुनिकतावादी, जिसमें ह्यूमनिस्टिक मॉडर्न, जिसमें आते हैं हमारा अब्राहम मैस्लो, ट्रांसपर्सन ऑफ साइकोलॉजी के जनक कार्ल रोजर, G अल्पोर्ट, B ब्रूकर, और जो स्ट्रेस ऑन ह्यूमन वैल्यूज एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। दोस्तों, तो हमारा थोड़ा सा एक चार्ट दिखाने के लिए, जिससे कि आपकी समझ अच्छे से विकसित हो साइकोलॉजी CDP के बारे में, ठीक है। विचारधारा दी हुई है। आइए आज हम पहली क्लास में चालू करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम कुछ 100 क्वेश्चंस देखेंगे। शिक्षण मनोविज्ञान क्लास फर्स्ट है ये, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रश्न जो हैं देखिए, शिक्षण मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। चलिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कृपया ध्यान से पढ़िए। शुरू में इस टाइप में शिक्षा मनोविज्ञान
के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। ये भी इसमें भी मनोविज्ञान के लिए मिशन हो रहा है। मनोविज्ञान की खोजों एवं सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोगी शिक्षा मनोविज्ञान है, काल्सनिक ने कहा है। अगला हमारा प्लूटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। क्या माना है? आत्मा का विज्ञान। अगला हमारा कांट और लॉक ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना है। क्या माना है? मन का विज्ञान। विलियम जेम्स एवं वुड ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। सिगमंड फ्रायड, यूंग, शुक्लर ने मनोविज्ञान को चेतन और अचेतन का विज्ञान माना है। अगला देखते हैं, वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। तो कुछ लग जाए, व्यवहार का विज्ञान किसने माना है, किसने कहा है? तो वह हमारे वाटसन। अगला, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में विलियम मॉन्रो ने जर्मनी में स्थापित की थी। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो कृपया अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला डॉक्टर S.M. सेन ने 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में की थी, यहाँ पर आरंभ की थी। और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक विलियम जेम्स ने 1880 में लिखी थी। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिताएं क्यों लिखते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान की क्या क्या उपयोगिता होती है? पहला है व्यक्तिगत भिन्नता को जानने में सहायक, ठीक है। दूसरा है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में सहायक। तीसरा, शिक्षा के उद्देश्यों को जानने में सहायक। चौथा है शिक्षा के पाठ्यक्रम को जानने में सहायक। अनुशासन स्थापित करने में सहायक, जी बिल्कुल। शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट है हमारा शिक्षार्थियों को समझने में सहायक, बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी क्लास? हमें जो अपनी राय दें, और आवेदन क्लास को यहीं पर लास्ट करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।